नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम भारत सरकार द्वारा शुरू की एक ऐसी योजना की जानकारी आपको देंगे जिस योजना से जुड़कर भारत के नागरिकों को काफी मदद पहुंचेगी। योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विद्युत विभाग की अधीक्षण अभियंता माधुरी शुक्ला जी। माधुरी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो माधुरी जी, जो ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये हमारे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की जो घोषणा थी ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं यानी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, उनको ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं के छतों पर, घर के छतों पर सोलार पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और उनसे जो बिजली का उत्पादन होगा, सूर्य की ऊर्जा से जो बिजली का उत्पादन होगा वो अपने घर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके अलावा जो इस्तेमाल के बाद में बची हुई बिजली है वो हमारे ग्रिड में डालकर अपने बिजली के बिलों को भी कम कर पाएंगे। जी, ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। जी, तो और मैम, इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? देखिए, इस योजना में जो हमने टारगेट किया है वो है 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। अब आपके घरों की छत पर अगर मान लीजिए 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो 1 किलोवाट के प्लांट यानी कि 1000 वाट का सोलर पावर प्लांट, इससे जो बिजली का उत्पादन होता है प्रति माह लगभग 100 से 120 यूनिट। वहीं आप अगर 2 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो प्रति माह आपको 200 से 250 यूनिट मिलेंगे। और अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको 300 से 350 यूनिट प्रति माह उससे बिजली का उत्पादन होगा। 3 किलोवाट के प्लांट तक सरकार ने अपनी योजना में सब्सिडी शामिल की हुई है। तो सब्सिडी का प्रावधान है 3 किलोवाट तक के प्लांट में। जहां आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं वहां एक इन्वर्टर लगता है, 2 किलोवाट पे भी एक इन्वर्टर लगेगा, 3 किलोवाट के प्लांट पर भी एक ही इन्वर्टर लगेगा। तो उस हिसाब से 2 किलोवाट और 3 किलोवाट का प्लांट का कॉस्ट कुछ कम हो जाता है। सब्सिडी का एलोकेशन ऐसा किया गया है कि 70% का जो खर्चा है वो सरकार देगी और खाली 30% का खर्चा कंज्यूमर पे आएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना है। ये इसलिए कहते हैं कि अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया 300 से 350 यूनिट का उत्पादन होगा। आपने अपने घर में खर्च किए, अच्छी बात है। अगर नहीं खर्च किए, जैसे कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनके घरों में कोई रहता नहीं है दिन में, तो भी वो बिजली वेस्ट नहीं जाएगी। जो बिजली जनरेट होती है वो बिजली आप एक नेट मीटर के थ्रू, जो एक ऐसा मीटर होता है जिसमें बिजली आ भी सकती है जा भी सकती है, उसके थ्रू आप हमारे ग्रिड में उस बिजली को दे सकते हैं। अच्छा। तो आपका जो बिजली का बिल आएगा वो इसके डिफरेंस का बिल आएगा। फर्ज करिए आपने एक 3 किलोवाट का प्लांट लगाया तो उससे 300 यूनिट आपकी जनरेट हुई। आपने दिन में सिर्फ 100 यूनिट यूज की, 200 यूनिट आपके बच गए। वो 200 यूनिट आप हमारे ग्रिड में डाल दीजिए नेट मीटर के थ्रू, जो एक बाई डायरेक्शनल मीटर है जैसे मैंने बताया, उससे एनर्जी आएगी भी जाएगी भी। तो 200 यूनिट आपने हमको दिए। आपने हमसे शाम के वक्त और रात के वक्त, जैसे पूरे माह में आपने हमसे 600 यूनिट लिए हैं, तो आपका बिजली का बिल कितने का आएगा? सिर्फ 400 यूनिट का, यानी कि 600 माइनस 200 सिर्फ 400 यूनिट का बिजली का बिल आएगा। तो इस हिसाब से आपको 2 तरह के फायदे हैं। एक तो आपकी खुद की बिजली का उत्पादन है जो आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा आपके बिजली के बिल भी कम आएंगे। और तीसरा एक और फायदा है कि आपका जो स्लैब है वो निचले स्लैब में चला जाएगा। ये ये शायद सभी कंज्यूमर्स को मालूम है कि जो हमारा जो टैरिफ है वो स्लैब वाइज होता है। पहले 100 यूनिट में आपको हम चार्ज करते हैं 3 रुपये 25 पैसे। वहीं आपने अगर 100 से अधिक यूनिट इस्तेमाल किया तो 200 यूनिट तक हम आपको चार्ज करते हैं 6 रुपये 75 पैसे। तो एक आपने 200 यूनिट पूरा लिया तो आपके 1000 रुपीज़ का बिल बनता है। वहीं अगर आपने 200 यूनिट से ज़्यादा अगर खर्च किए हैं तो आपको 9.5 का बिल आएगा। और
500 से ऊपर अगर आपने खर्च किया है तो आपको 500 यूनिट के बाद आपको लगेंगे 11.5 रुपये। 300 यूनिट अगर आप अपने खुद के प्लांट से अगर जनरेट करते हैं तो वो 300 यूनिट आपके बिल में कम होने की वजह से आप निचले स्लैब का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो योजना है ये बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही लाभकारी है हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। जी, तो ये योजना जो है घरेलू उपभोक्ता के लिए है सिर्फ? जी, ये अभी फ़िलहाल जो योजना है ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। जो सब्सिडी का जो प्रोग्राम है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन कंज्यूमर्स कोई भी हो, डोमेस्टिक के अलावा अगर कमर्शियल कंज्यूमर्स है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है, वो भी अपने छतों पर, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स पे सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, उनको सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। अच्छा, और माधुरी जी, ये जो योजना को प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता मानदंड है? जी, जो हमने डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होंगे वो बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। जी, आपको योजना के लाभ उठाने के लिए घरेलू उपभोक्ता होना ज़रूरी है। तो कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपका ज़रूरी है। आपके पास में एक आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपका OTP आएगा। आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए आधार लिंक्ड, जिस पे आपका सब्सिडी अगर आपने अवेल किया तो सब्सिडी का पैसा आएगा। इसके अलावा आपके पास में कंज्यूमर बिल होना चाहिए जिसका आप स्कैन करके आप उसको अपलोड करेंगे। जी, बस यही 4 डॉक्यूमेंट्स हम आपसे पूछेंगे। बाकी तो आप बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप खुद ही एप्लीकेशन जब आप प्रोसेस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, तो इसके अलावा जो आपने बताया, आवेदन प्रक्रिया क्या है इसकी? देखिए, सरकार ने इस योजना का लाभ घर घर तक पहुंचाने के लिए जी, पूरी प्रक्रिया को एकदम ही सरल, सुगम और यूज़र फ्रेंडली बनाया है। आप अगर इच्छुक हैं प्लांट लगाने के तो आपको एक पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल का एड्रेस है www.pmsuryagarh.gov.in। इस पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। आपको सिर्फ अपने डिटेल्स डालने हैं, जैसे आपका स्टेट ऑब्लिक यूटी, जैसे यहाँ का अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा आपको अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालना होगा। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि कंज्यूमर अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालते ही ये जो नेशनल पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, ये आपके सारे डिटेल्स फेच कर लेगा, ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपको डालना है जिस पे एक OTP आएगा। OTP के साथ आपका एप्लीकेशन दर्ज हो जाएगा। फिर आपकी फिजिबिलिटी प्रोसेस शुरू होती है। आपको अपना लोड जो आप चाह रहे हैं, मतलब आप कितना, आपका जो सैंक्शन लोड है वो डालना होता है। वैसे वो भी ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। और आपको अपना जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप फर्ज करिए 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो आपको दर्ज करना होगा कि आप 3 किलोवाट प्लांट के इच्छुक हैं। फिर आपको डिटेल्स डालने होंगे कि कहाँ पे वो 3 किलोवाट का प्लांट लगाना है। वो भी ऑटोमेटिकली मैप आ जाता है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ आपको प्लांट लगाना है। जी, इसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आप कंज्यूमर का बिल, एक लास्ट आपका कंज्यूमर का बिल है, उसकी स्कैन कॉपी भी हमें लगेगी। अच्छा, तो इसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। बस इतने ही प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा जो पोर्टल तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे वो सभी समावेशित हैं और सारी सुविधाएं एक ही पोर्टल पे उपलब्ध हैं। आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ, आपने 3 किलोवाट प्लांट लगाने का इच्छा जताई है, तो आपका एक फिजिबिलिटी होना चाहिए। जी, ठीक है, सरकार ने उसमें भी बहुत छूट दी हुई है। 10 किलोवाट तक के प्लांट लगाने के लिए ऑटोमेटिक फिजिबिलिटी का भी हमने नोटिफिकेशन जारी किया है। हम आपके कुछ भी, और मतलब आपको कोई ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी पोर्टल में ऑटोमेटिकली आपकी फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाएगी। एक बार फिजिबिलिटी आपकी अप्रूव हो गई, उसके बाद वो जाती है वेंडर सिलेक्शन के तरफ। अब वेंडर का सिलेक्शन भी उसी पोर्टल के थ्रू हो सकता है। आप अगर वेंडर का क्लिक करेंगे, वेंडर उसके डिटेल्स में क्लिक करेंगे, तो सारे जितने वेंडर्स यहाँ के लिए लिस्टेड हैं, इवन नेशनल पोर्टल में जो लिस्टेड है, सब आपके सामने आ जाते हैं। और ये वेंडर्स का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको हमने जांच पड़ताल की है और उसके बाद ही ये वेंडर्स रजिस्टर हुए हैं। अच्छा, ये वेंडर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
वेंडर्स के आप डिटेल्स देख सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनके ब्रोशर और उनके रेट्स, ये सब आपके लिए अवेलेबल है, प्लस एग्रीमेंट की कॉपी भी। जी। तो आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, फ़ोन नंबर है, आप उनसे बातचीत करिए, बातचीत करने के बाद ही आप सेलेक्ट करें जिस वेंडर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और बहुत ही सरल प्रोसेस है। एक बार आपने वेंडर का चयन कर लिया, उसके बाद आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है रेट्स के साथ में। रेट्स सब उसमें डिस्क्लोज्ड हैं। जी। आप अपने अगर एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो फिर पेमेंट करने की प्रक्रिया होती है। अब पेमेंट करने के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि बैंक से लोन लेना, तो बैंक की लोन की सुविधा भी उसी पोर्टल में उपलब्ध है। आप अपने हिसाब से बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। सरकार ने हिदायत दी है सारे बैंक्स को कि वो 7% पे लोन प्रोवाइड करेंगे। कोलैटरल फ्री लोन है ये, 10 साल का टेन्योर का आप लोन ले सकते हैं। तो इतनी सुविधा आपको इसमें दी गई है और सारे बैंक्स को ये हिदायत भी दी गई है कि वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो 7% पे ही देंगे। अब बैंक का आप चयन कर लिया आपने, बैंक से लोन आ गया, वेंडर को पेमेंट हो गया, उसके बाद वेंडर अपना काम शुरू कर देगा। वेंडर के काम खत्म करने के बाद में फिर कमीशनिंग का प्रोसेस आता है। कमीशनिंग के प्रोसेस ही बहुत सिंपल है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट जारी होगा, हम खुद विद्युत विभाग आके देखेगा आपका प्लांट सही ढंग से वेंडर ने बनाया है कि नहीं है। वो सब चेक करने के बाद में फिर एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। आपका जो नेट मीटर जो वेंडर ही लगाएगा वो भी हम देखेंगे, उसका भी हम कनेक्शन करेंगे। वो करने के बाद में कुछ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जिसमें वेंडर आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। हालांकि वेंडर का ही काम है वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना। वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में आपका जो है सब्सिडी का अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री जाएगा और सब्सिडी का अप्रूवल 7 से 15 दिन में हो जाता है और 7 से 15 दिन के अंदर में आपकी सब्सिडी भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। जी। और माधुरी जी, इस योजना में पंजीकरण शुल्क लिया जाता है क्या लाभार्थियों से? नहीं, पंजीकरण निःशुल्क है। निःशुल्क है। जी। इस योजना से जुड़ने के बाद में क्या सुविधाएं लाभार्थियों को दी जाती हैं या क्या उपकरण दिए जाते हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से एक सोलार पावर प्लांट लगाया जाएगा। सोलार पावर प्लांट के अंदर क्या क्या आते हैं? सोलार पावर प्लांट के अंदर आपके सोलार पैनल्स जी, जो छत पर लगेंगे। अब 1 किलोवाट का अगर आपने चयन किया है तो 1 किलोवाट में 500 वाट के पैनल्स लगेंगे तो 2 लगेंगे जी। और अगर आपने 3 किलोवाट का चयन किया है तो उस हिसाब से लगेंगे। आजकल छोटे पैनल्स भी उपलब्ध हैं मार्केट में, तो वो 350 के अगर आपने पैनल तो 3 पैनल लगेंगे। 1 किलोवाट के लिए अमूमन एक 6 स्क्वायर मीटर से 10 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम, तो 3 किलोवाट के लिए आपको मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर की जगह की ज़रूरत पड़ेगी जी। सोलार पैनल्स के साथ में फिर वायरिंग इन्वर्टर के साथ होगी, तो इन्वर्टर का भी प्रावधान इसी वेंडर को ही देना है। इन्वर्टर इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि जो बिजली पैदा हो रही है उसको कन्वर्ट करके आपके उपकरणों तक पहुंचाना और उनको पोषित करना, तो इसलिए जो ज़रूरत पड़ती है, एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो इन्वर्टर वेंडर लगाएगा। इन्वर्टर में ये सारी सुविधा है कि आप अपना जनरेशन देख सकते हैं, आपके जो प्लांट है उसका जनरेशन कितना है। आप टाइम टू टाइम, मतलब इवन ये एक मोबाइल ऐप भी है जिसमें आप दूर से बैठ के भी अपने प्लांट का जनरेशन देख सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज आजकल आ गई हैं जी। इसके अलावा प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जैसे बड़ा प्लांट अगर आपने लगाया तो लाइटनिंग अरेस्टर भी लगेगा, साथ में अर्थिंग वो भी मैंडेटरी है, तो अर्थिंग का भी प्रावधान है इसी योजना के तहत वेंडर को लगाना है। और नेट मीटर भी वेंडर को ही लगाना है। नेट मीटर जैसे कि मैंने बताया एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, जो 2 वे मीटर जैसे हम कहेंगे, उसी से एनर्जी आएगी भी जाएगी भी, मतलब आप हमारे ग्रिड से अगर एनर्जी ले रहे वो भी उसी के थ्रू, और आपने अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया जो आपके यूज में नहीं आ रहा है तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो नेट मीटर का भी जो सुविधा है वो वेंडर को ही प्रोवाइड करना है इस योजना के तहत जी। तो ये योजना जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना से मुख्य रूप से किसे फायदा होगा? देखिए, ये योजना तो मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने पहले बताया है, हर घर को आत्मनिर्भर बनाना, हर घर में बिजली का उत्पादन खुद का हो, ताकि कभी अगर कोई ऐसी संकट के ऐसे सिचुएशन अगर आते हैं सामने, तो हर घर अपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो अपने सोलार पावर प्लांट से पूरा कर सकता है।
तो घरेलू उपभोक्ताओं को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि जो सब्सिडी का जो प्रावधान है, सब्सिडी का जो एलोकेशन है, वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, और 3 किलोवाट तक के लिए प्लांट के लिए 70% का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। उसके ऊपर का अगर प्लांट लगाते हैं तो आपको फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन उसके बाद का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। जी, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए मैम। देखिए, सब्सिडी मैंने आपको अभी तो बताई नहीं है। सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से जो सब्सिडी है वो है 33,000 पर किलोवाट केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन क्योंकि हमने देखा द्वीपों में जो कॉस्ट आ रहे हैं सोलर पावर प्लांट्स के, वो मेनलैंड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। जहाँ वहाँ 50 से 55 हज़ार का कॉस्ट आता है, यहाँ वहीं 1 किलोवाट के प्लांट पे 1 लाख और 3 किलोवाट के प्लांट पे 2.5 लाख के आसपास का कॉस्ट आता है। तो क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा था तो कंज्यूमर्स की रुचि थोड़ी कम दिखाई दी। तो फिर हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, द्वीप प्रशासन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और हमने अपनी तरफ से, द्वीप प्रशासन की तरफ से 45,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट की सब्सिडी का ऐलान किया। नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है, एंड ऑफ अक्टूबर में जारी हुआ है, और नवंबर से हमने देखा भी है काफ़ी लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। तो 33,000 पर किलोवाट की सब्सिडी आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी, और 45,000 की सब्सिडी हमारी तरफ से। यानी कि अगर आप 1 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो टोटल सब्सिडी आपकी कितनी हुई? अराउंड 78,000। वहीं आप 2 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं तो 66,000 आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे, और 90,000 द्वीप प्रशासन की तरफ से। 3 किलोवाट प्लांट में क्योंकि कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, जो सब्सिडी का एलोकेशन है, प्रावधान है, वो आपके 27,000 हमारी तरफ से द्वीप प्रशासन की तरफ से, और 19,800 केंद्र सरकार की तरफ से। मतलब यह है कि अगर 3 किलोवाट का प्लांट अगर कोई कंज्यूमर लगाता है तो जो टोटल सब्सिडी है वो होगी 2,02,800। 1,17,000 हमारी तरफ से द्वीप प्रशासन की तरफ से, और केंद्र की तरफ से 85,800। तो टोटल सब्सिडी का जो कंपोनेंट है वो होता है 2,02,800। जी। कंज्यूमर को कितना देना है? उनको मिनिमम 20,000 देना है। अच्छा। अगर कॉस्ट ऑफ द प्लांट कम होता है तो सब्सिडी कंपोनेंट कम होगा, लेकिन कंज्यूमर का शेयर तो 20,000 रहेगा। तो 1 किलोवाट पे कंज्यूमर को 20,000 देना है, 2 किलोवाट पे 40,000 और 3 किलोवाट पे 60,000। तो टोटल जो खर्चा आएगा उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, 70% का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, सिर्फ 30% का खर्चा ही कंज्यूमर पे आएगा। जी। और क्या इस योजना का उद्देश्य बिजली संकट का समाधान है? देखिए, बिजली संकट तो कभी ऐसी कोई आपदा आई तभी ऐसा संकट सामने आ सकता है, लेकिन मैं कंज्यूमर्स को ये बताना चाहूँगी कि आज के डेट में जो हमारा जो जनरेशन है, जी, जो बिजली का उत्पादन है, वो मुख्य रूप से डीजल से होता है। तो हमारी डीजल डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 90% है। 90% ऑफ द जनरेशन हम डीजल से कर रहे हैं, बाकी कुछ 5 से 6% हमारा सोलार से और कुछ हमारा हाइडल से। तो 90% डीजल डिपेंडेंसी होने की वजह से संकट तो कभी भी हो सकता है। डीजल तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, हम डिपेंडेंट है मेनलैंड पे। तो अगर कभी कोई ऐसी बाधा आई और डीजल की आपूर्ति में बाधा आई तो जनरेशन कम हो सकता है डीजल की वजह से। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हर घर सशक्त बने, हर घर से अपनी अगर बिजली का उत्पादन होता है और अगर वो बैटरी लगाते हैं साथ में और एनर्जी स्टोर करते हैं तो शाम के वक्त और रात के वक्त भी वो बिजली को यूज़ कर सकते हैं। और साथ में कुछ अच्छे उपकरण अगर वो लगाते हैं तो उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो होता है एक कंज्यूमर का वो क्या है, मतलब लाइट, फैंस, मोबाइल चार्जिंग, कुछ कम्युनिकेशन जैसे इक्विपमेंट्स, मॉडेम हुआ और टीवी हुए, ये सारे उपकरण आराम से इस सोलर यंत्र से चल सकते हैं। जी। और इसमें सरकार की क्या भूमिका रही? सरकार की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें। एक तो सब्सिडी का जो ऐलान है, बहुत ही बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया गया, मतलब 70% का कॉस्ट सरकार ही उठा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी है और द्वीप प्रशासन की तरफ से भी सब्सिडी का ऐलान है। 3 किलोवाट का प्लांट के लिए हमने बताया कि वो एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है, जो मिडिल
ग्रुप के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए 3 किलोवाट का प्लांट काफ़ी हद तक कारगर होगा अपना बिजली का रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के हेतु। और इसके अलावा सरकार ने इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल, ट्रांसपेरेंट, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए नेशनल पोर्टल डेवलप किया है और उसमें सारी सुविधाएं समावेशित हैं। तो कंज्यूमर को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा चीज़ मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके, एप्लीकेशन से लेके, फीजिबिलिटी से लेके, वेंडर सिलेक्शन से लेके, कमीशनिंग से लेके, लोन और इवन सब्सिडी का वितरण, तो ये सारा चीज़ एक ही पोर्टल में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब भूमिका रही है सरकार की तरफ से। उसके अलावा हमने जो 10 किलोवाट तक के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक फिजिबिलिटी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी कंज्यूमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा काम किया गया है सरकार की तरफ से। ग्रीवेंसेस को भी लेने के लिए एक तरीका बनाया गया है और पोर्टल का एक डैशबोर्ड है जिसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इस पर, और अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसका समाधान ढूंढने की भी मिलजुल के कोशिश की जा रही है। तो ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी सरकार की भूमिका। तो और इस योजना में कुछ निजी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं, शामिल हैं? जी हाँ, जो वेंडर्स हैं वो तो निजी हैं और वेंडर्स का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो भी बहुत सरल है। उनको एक बैंक गारंटी देनी होती है 2.5 लाख की, वो बैंक गारंटी का वेरिफिकेशन होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देना होता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको मतलब हम भी देखते हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो वेंडर्स का रेट्स वगैरह सब डिस्क्लोज रहता है। तो ये निजी कंपनियां ही हैं जो इस पोर्टल में उपलब्ध हैं। जी। और माधुरी जी, इस योजना से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पर्यावरण पे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो बिजली का उत्पादन हो रहा है मुख्य रूप से 90% डीजल से हो रहा है और डीजल से प्रदूषण तो होता ही है। अगर घर घर से बिजली का उत्पादन होगा तो डीजल डिपेंडेंसी कम होगी। जी। तो इसमें तो हर घर का एक योगदान होगा हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट में। जी। और इस योजना में कौन सा राज्य या कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, इसमें सभी राज्य काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिटेल्स जो आते हैं सामने उनसे ये लग रहा है कि जैसे गुजरात के गुजरात स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सभी स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं। जी। और लक्षद्वीप जो हमारी तरह से एक आइलैंड स्टेट है वहाँ भी एक अच्छा रिस्पांस देखा जा रहा है। जी। और इस योजना का मतलब योजना को इम्प्लीमेंट करने में क्या समस्याओं का फेस करना पड़ा? देखिए, ये योजना की घोषणा तो 13 फरवरी 2024 को हुई थी और उतना अच्छा रिस्पांस हमने देखा नहीं। चुनौतियां तो हमारे सामने थी क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि यहाँ के जो लोगों में एक धारणा सी बनी हुई है कि सोलार इतना सक्सेसफुल नहीं है। जी। ये पता नहीं कहाँ से एक गलत धारणा ऐसी बन गई है लोगों में, एक नैरेटिव सा बना हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से ये हर घर तक ये पहुंचाना चाहूँगी कि देखिए, जो सूर्य की जो एनर्जी है ये हर दिन उपलब्ध रहेगी। सूरज तो हर दिन निकलेगा और हर दिन अपनी ऊर्जा देगा। जी। और इस ऊर्जा से अगर आप बिजली बनाते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी तो हमेशा बनी रहेगी। 25 साल का सोलर पावर प्लांट है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे बारिश के दिन थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू अगर हम गुजरात से कंपेयर करें, लेकिन ज़ीरो तो नहीं है। बारिश के दिन में भी हम देखते हैं सूरज तो निकलता ही है। ऐसा तो नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक, शाम तक बारिश हो रही है, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम यहाँ से निकले हैं रेनकोट पहन के और थोड़ी दूर गए तो धूप, एकदम तेज धूप है। जी। तो आप अगर सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो दिन में आपको थोड़ी बहुत बिजली तो जरूर मिलेगी, इवन बहुत अगर क्लाउडी डे है। जी। और इसीलिए हम कहते हैं ऑन एन एवरेज एक महीने में आपको 100 से 120 यूनिट प्रति माह 1 किलोवाट के प्लांट से मिलेगा। कभी थोड़ा कम मिलेगा, कभी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं कह रही हूँ। इससे साल में आपका अगर 1 किलोवाट प्लांट लगाते हैं तो 1000 से 1200 यूनिट तक, उससे ज़्यादा भी अगर आपका प्लांट का अगर एंगल भी बहुत अच्छा है, प्लांट्स के पैनल्स बहुत अच्छे हैं, तो उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो सकता है।
तो ये जो एक नैरेटिव था, ये जो एक धारणा बनी हुई है लोगों में, जी। ये मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से ये दूर हो, लोगों में ये जागरूकता आए कि देखिए आत्मनिर्भर आपको अगर बनना है तो अगर आप अपनी बिजली का खुद उत्पादन करते हैं, आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाएंगे, तो आप हम पे निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरी चुनौती जो आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, रेट्स के लेके मेलैंड के मुकाबले में यहाँ पे जो वेंडर रेट्स दे रहे थे वो ऑलमोस्ट डबल थे, और वो भी जायज़ है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ह्यूज है, तो उसको देखते हुए यहाँ के रेट्स ज़्यादा थे। तो उसका सामना करने के लिए फिर हमने अपनी तरफ से, द्वीप प्रशासन की तरफ से 45,000 पर किलोवाट की सब्सिडी का ऐलान किया जी। तो टोटल आप देख ही रहे, जैसे मैंने बताया 2,02,800 इतनी सब्सिडी दी जाएगी 3 किलोवाट के प्लांट लगाने के लिए, जहां 2.5 लाख का खर्चा आएगा। तो कंज्यूमर को कितना देना है? सिर्फ 60,000, यानी कि सिर्फ 30% का कॉस्ट ही कंज्यूमर को देना है, 70% तो सरकार उठा रही है प्लांट लगाने के लिए। जी। तीसरी चुनौती जो सामने आ रही थी वो है अवेयरनेस की, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस घर घर तक पहुँचे। और आखिर में माधुरी जी, हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे द्वीपवासियों को इस योजना से जुड़ी कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं फिर यही कहना चाहूँगी घरेलू उपभोक्ताओं को कि ये बहुत लाभकारी योजना है। आपको सशक्त बनाना, आपको ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, जी, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए 3 किलोवाट तक के प्लांट के लिए 70% का जो खर्चा है वो सरकार उठा रही है, आपको सिर्फ 30% का खर्चा देना है इसमें। आप अगर चाहते हैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि 24 घंटे तक भी आप इस सोलर पावर प्लांट से बिजली अगर यूज़ कर सकें, तो आपको थोड़ा सा एक इन्वर्टर में चेंज करना होगा, हाइब्रिड इन्वर्टर लेना होगा, उसका भी उस वेंडर से आप बात करके उसका भी समाधान है। प्लस जो आपके घर में ऑलरेडी बैटरी यूज़ होती है, बहुत से घरों में तो इन्वर्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसी की बैटरी को आपको यूज़ करना है। और बैटरी के रेफरेंस से ये जो प्लांट है, अगर जैसे हमारी बिजली नहीं भी रहती है तो आप बैटरी से अपना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। मैं और एक बात ये कहना चाहूँगी हमारे उपभोक्ताओं को कि आज के डेट में बहुत अच्छे अप्लायंसेस आ गए हैं मार्केट में, जिनका जो रिक्वायरमेंट है बिजली का बहुत कम है, जैसे एलईडी लाइट्स, तो लोगों तक पहुंच ही गई है कि एलईडी लाइट्स में बहुत फ़ायदा है। दूसरा, एक पंखे आए हुए हैं नए अभी मार्केट में, बीएलडीसी फैंस। जी जी। बीएलडीसी फैन का जो खर्चा है वो एकदम आधा है। जैसे पुराने जो पंखे थे वो 70 से 80 वाट लेते थे, आज के डेट में जो पंखे आए हैं बीएलडीसी फैन वो 28 वाट से 32 वाट लेते हैं, यानी कि आपका खर्चा आधा। प्लस लाइट्स तो आप 6 घंटे यूज़ करते होंगे, 6 से 8 घंटे, लेकिन फ़ैन तो कई घरों में 14 घंटे, कुछ घरों में इवन 20 घंटे भी यूज़ होते होंगे। तो अगर आप बीएलडीसी फ़ैन लगाते हैं तो आपका खर्चा बहुत कम होगा, वो रिक्वायरमेंट आप इसी प्लांट से फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिज जो आ गए हैं मार्केट में, स्मार्ट फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज, उनका भी खर्चा बहुत कम है, लगभग 1/3 खर्चा है। जो पुराने फ्रिज जैसे 300, 350, 400 वाट लेते थे, वही जो इन्वर्टर फ्रिज आ गए हैं, मेरे घर में खुद इन्वर्टर फ्रिज है और बैटरी पे भी चलता है, वो सिर्फ 95 to 100 वाट ही लेता है। तो इस तरह के अच्छे उपकरण अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिजली की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। मैं कंज्यूमर को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि जो बिजली का उत्पादन हम करते हैं उस पर एक एवरेज खर्चा आता है 36 रुपीज़, ठीक है। और हम कितना लेते हैं उपभोक्ता से, डोमेस्टिक उपभोक्ता से, पहले 100 यूनिट के सिर्फ 3 रुपये 25 पैसे, यानी कि सब्सिडी कंपोनेंट आप देखिए कितना ज़्यादा है। वह अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी कितना, 6 रुपये 75 पैसे, यानी कि आपने 200 यूनिट हमसे लिए तो उसमें तो 30 रुपये तो हमारे ही खर्च होते हैं। मिलता आपसे ऑन एन एवरेज, अगर सारे कंज्यूमर्स का हम मिला जुला के देखें तो भी हमें ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू मिलता है वो 10 रुपये मिलता है, और खर्चा हमारा कितना हुआ 36 रुपीज़, यानी कि 26 रुपीज़ का फ़ायदा तो ऐसे ही है। लेकिन हमेशा ये टैरिफ ऐसे ही नहीं बना रहेगा, टैरिफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे टैरिफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। तो अगर आप अपना खर्चा कम करना चाहते हैं, सोलर पावर प्लांट्स लगाइए। सोलर पावर प्लांट्स लगाने से 300 आपके जो यूनिट्स हैं वो मुफ्त मिलेंगे। मुफ्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार आपने खर्चा कर दिया प्लांट लगाने में, उसके बाद इसमें कोई और खर्चा आता ही नहीं है।
मतलब क्योंकि ये तो फ्री है, सूरज रोज निकलेगा, रोज अपनी ऊर्जा देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा और सबको देगा और सबको बराबर देगा। तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत खाली जो लगेगा वो है सफाई, वो भी यहाँ पे कम है क्योंकि बारिश है तो और धूल लकड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सोलर प्लांट्स पे हमारे पैनल पे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रख रखाव का भी योजना में प्रावधान है। जो 5 साल का रख रखाव है वो वेंडर को देना ही है। एग्रीमेंट जो आप साइन करेंगे उसमें लिखा होगा कि 5 साल का जो रख रखाव है वो वेंडर के दायरे में आता है। उसके बाद आप फिर उसके साथ टाई अप कर सकते हैं आगे। और जो पैनल्स दिए जा रहे हैं उसमें 25 साल की वारंटी है, तो 25 साल तक तो वो पैनल आपको पावर देते ही रहेंगे जी। तो मैं अपने सारे उपभोक्ताओं से इस कार्यक्रम के थ्रू ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आगे आइए, इस योजना को सफल बनाइए। बहुत ही लाभदायी योजना है। आइए सोलार अपनाएं और हर घर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। धन्यवाद। तो माधुरी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमें दी। उसके लिए मैं पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद जी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।